नमस्कार, जय हिंद। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन एग्ज़ाम 2023 इंग्लिश का पेपर ये आपके सामने है एमपी बोर्ड का। तो आप कौन कौन से प्रश्न करके आए हैं आप उनको जल्दी से मिलान कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पैसेज दी हुई है क्वेश्चन 1 में। तो इसमें कौन कौन से आप करके आए हैं उनको आप मिलान यहाँ करेंगे। तो चूँकि मैंने ये पैसेज पूरी पढ़ ली है, अब आपको सिर्फ आंसर बताना है आपने कौन से किए हैं। यदि आपने सही किया है तो बेस्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया है, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट वाला है। तो द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टू एन्जॉय द स्मॉल ऑफ बेकिंग रीड, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। और जो दूसरा दिया है, द बेकर टुक द पुअर मैन टू कोर्ट। तो यहाँ ए आपका सही होगा, यानी वो बेकर टुक द पुअर मैन गरीब आदमी को कोर्ट में ले गया था। हाउ मैनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2 कॉइन। फिर फोर्थ में दिया है, गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसका सही आंसर होगा टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। अब जो 5वां दिया है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। तो रिच का आशय होता है धनी, तो धनी का विपरीत होगा, अपोजिट होगा पुअर। तो इसमें सी ऑप्शन आपका ये सही है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन ए, टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। अब यहाँ ध्यान रखना होगा कि बच्चों के सेट आए हैं। किसी बच्चे का कोई दूसरा सेट हो सकता है, किसी का यही वाला सेट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो अपने अपने हिसाब से सेट वाइज देख सकते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, हु शेप्ड द बी। तो इसका सही ऑप्शन है डव, यानी डी। तीसरा है इसमें, व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज शेप्ड बाय द डव। तो इसका सही आंसर होगा बी। तो इसका भी बी है ऑप्शन, यानी ग्रेटिट्यूड। फिर चौथा इसमें क्वेश्चन दिया है, हु डांस्ड विद द पेन। तो इसका है बॉय, द बॉय। अब इसमें 5वां दिया हुआ है, तो टम्बलिंग का इसमें मीनिंग पूछा गया है। तो टम्बलिंग यानी कि फॉलिंग, यानी गिर जाना। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। तो तीसरा जो हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में नोट हमको बनाना, यानी नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका एब्रीविएशन और सारी चीज़ें मैंने जो ऑफलाइन पढ़ने वाले छात्र हैं उनको अच्छी तरह से समझाया है। तो उन्होंने अपने अनुसार किया होगा, इसको नोट बनाया होगा। और इसका टाइटल पूछा गया है, तो टाइटल हमें द फॉरेस्ट आर द फाउंडेशन, इतना भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट यदि पूरा लिख के आए हैं हिल विलेज तक तो भी उनका सही माना जाएगा। तो ये हमारा इसका टाइटल होगा सुटेबल। अब ये चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये आपका एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये चौथे क्वेश्चन में, यू आर मानस या मानसी। अब यहाँ स्टूडेंट को मैंने बताया था, यदि जो भी यहाँ यू आर में लिखा हो तो यहाँ पर मानस ऑब्लिक मानसी, यानी लड़की का नाम भी है और लड़के का नाम भी है। तो जो भी लड़के स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहाँ संकेत किया गया है कि वे योर ओबीडेंटली में मानस लिखेंगे, और जो भी गर्ल्स स्टूडेंट होंगी उनको मानसी लिखना चाहिए। तो इस बात का बच्चों को अपने विवेक से ध्यान रखना था। अब जिसने यदि लिखा है, लड़कियों ने मानसी लिखा है और लड़कों ने मानस लिखा है, तो उसका ये सही है, अन्यथा 1 नंबर आपका ये माइनस हो सकता है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, और विद्यालय के नाम में आपको यही लिखना है, जिन्होंने लिखा है उनका एकदम सही होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो एसएलसी के लिए यहाँ पूछा गया है, तो हमने आपको एसएलसी और टीसी का ही समझाया था, तो वो सेम ही होते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों ने डीपली वीडियो देखा है तो उन्होंने आसानी से इसको कर लिया होगा, और इनके 4 अंक समझो ये पक्के हो गए। अब यहाँ पर ऐसे है, तो ऐसे आपने कोई ना कोई लिखा ही होगा। तो अथवा में इसका राइट एन पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का महत्व, तो ये मैंने सभी बच्चों को बताया था कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है
ये आ सकता है और यही आया। अब ये हमें फिगर देख करके 75 वर्ड में लिखना था इसमें, तो यहाँ बच्चे अपने अनुसार लिख सकते थे। 75 वर्ड में लिखना था, काफ़ी आसान है। यहाँ पर ये सूरज बना दिया गया है, यानी सन राइज हो रहा है, वो चिड़िया उड़ रही हैं ऊपर, इस तरह से लिखना था। स्काई के बारे में लिखना था, पेड़ पौधों के बारे में, और ये नदी बह रही है। इस प्रकार से हमें 75 वर्ड बनाने थे। अब देखेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के ही हमने आपको 2 वीडियोज़ बना के दिए हुए हैं, और लगभग उसमें से पूरा यानी 100% आपको आया ही है। कोई ना कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर मीनिंग 1-2 चेंज कर दिए गए हैं, बकाया आपका जो कि तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 क्वेश्चन दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो पहले क्वेश्चन में सी और खाली स्थान आ सॉन्ग। तो यहाँ पर हमें सही फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म हमको फिल करना है, इसका सही आंसर होगा। दूसरा इसमें दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है और यू लिव लॉन्ग। तो इसके लिए सदैव बोला जाता है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हों। तो ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो कि आपके आशीर्वाद दुआ से संबंधित होते हैं, वो हमेशा मे से आरंभ होते हैं। तो इसमें आपका ये मे वाला सही होगा, तो इसमें आपको मे भरना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, जुलाई कम्स अगस्त। तो ये ध्यान रखो कि जुलाई अगस्त, यानी पहले जुलाई आती है कि अगस्त आता है। तो जुलाई अगस्त से पहले आती है, तो इसका मतलब यहाँ हमको भरना है बिफोर। तो जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, यानी जुलाई अगस्त से पहले आती है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बिफोर। चौथा क्वेश्चन है, अशोका वाज वन ऑफ। अब यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट दी हुई है, तो हमको सीधे आर्टिकल द का उपयोग यहाँ करना है। अब दिया हुआ है यहाँ 5वां क्वेश्चन, तो वी और खाली स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ काफ़ी टीचरों ने भी इस क्वेश्चन को गलत बताया है। यदि यहाँ वी के स्थान पर यू होता, तो यू का आशय होता कि हमको कोई भी विभाग ने, कोई एडवाइजरी ने जारी किया हुआ है कि ट्रैफिक के नियम को पालन करना चाहिए, वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ खुद से बात हो रही है कि हमें, तो ये वी, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक दायित्व होता है, इसलिए यहाँ मस्ट नहीं होगा बल्कि शुड होगा। तो ये काफ़ी टीचरों ने भी पेपर में गलत करा दिया है, तो उन्होंने मस्ट इसमें भराया है, जबकि मस्ट इसका सही नहीं होगा। यदि यू होता यहाँ तो मस्ट आपका सही हो सकता था, यानी कि पक्का करना चाहिए, तो यहाँ बाध्यता हो जाती। तो मस्ट का आशय होता है बाध्यता होना, कानूनी बाध्यता। तो यहाँ बाध्यता नहीं है, यहाँ खुद हम, तो हमें यानी वी, यानी हमको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी अपने आप को खुद हम कह रहे हैं कि हमको पालन करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक दायित्व होगा, तो यहाँ शुड आपका सही होगा। अब है 6th क्वेश्चन, ही डाइड। अब हमने आपको कराया था यही क्वेश्चन, कैंसर या कोई बीमारी से इस तरह से दिया हो तो हमें वहाँ ऑफ का प्रयोग करना है, ओ एफ। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, किसी भी बीमारी से यदि कोई डाइड होता है तो उसमें ऑफ लगेगा बीमारी के नाम के पहले। अब 7th क्वेश्चन है इसमें, रितु हैज फ्रेंड्स। तो रितु हैज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स यानी कि संख्यावाची है और प्लूरल है, तो इसमें मैनी आपका लगेगा, तो मैनी फ्रेंड्स। तो ये आपके क्वेश्चन 7 में, ये 7 सब क्वेश्चन थे, ये 7 आपके इस प्रकार से सही हैं। इनको मिलान करिए, जो भी बच्चों ने ये किए हैं तो उनको सारे नंबर मिलेंगे। हालांकि इसमें 5 करने थे कोई भी। अब देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। तो इन क्वेश्चन का हम आंसर आपको यहाँ पर लिखते जाएंगे।
तो आप लिख लेना, मिलान कर लेना। वैसे मैंने इनके आंसर आपको वीडियो में भी दिए हैं और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ भी आप मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो पहला क्वेश्चन दिया है और हमें मेक नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ देखना है कि अरेस्टेड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इंडेफिनिट का है तो डिड नॉट आपका लग जाएगा। तो पुलिस डिड नॉट अरेस्ट, अरेस्टेड का फिर फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा अरेस्ट द थीफ। इस प्रकार हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है राम राइट्स आ लेटर, चेंज द वॉइस। तो यहाँ वॉइस परिवर्तन करना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे आ लेटर, अब लिखेंगे इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में इज लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है पैसिव में, तो यहाँ लिख देंगे रिटन और बाई राम। तो आ लेटर इज रिटन बाई राम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। हमने आपको वीडियो में कराया था स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ एक्सरसाइज के स्थान पर हैबिट केवल चेंज कर दिया है और सेम वही क्वेश्चन दे दिया है और इसे इट से आरंभ करना है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है, तो इसमें हो जाएगा इट इज, इट इज ए गुड एक्सरसाइज या गुड हैबिट। इसमें हैबिट दिया है तो हैबिट लिखना है और यहाँ लिख देना है टू स्विम, तो आपका ये सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखना है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। इसे इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम यस नो आंसर टाइप का यदि बनाएंगे, तो यहाँ गोज लगा है तो यहाँ हो जाएगा पहले डज। तो डज के बाद में फिर सब्जेक्ट आता है, तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो क्या ममता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें फिफ्थ दिया हुआ है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यूज टू टू। तो यहाँ टू का हमको प्रयोग करना है। तो हमने बताया था आपको कि ही इज, जहाँ पर सो मिलेगा वहाँ आपको टू लगा देना है, TOO। तो टू फैट। अब इसके बाद हमको कैन नॉट के बाद में क्रिया देखनी है रन, तो सीधा हमको यहाँ टू रन लिख देना है, टू रन फास्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब छठवें क्वेश्चन को देखेंगे द बॉय इज माई नेफ्यू और द बॉय इज वीयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इनमें द बॉय हम यहाँ से भी आरंभ कर सकते थे या यहाँ से भी, तो किसी से भी उठा सकते हैं। तो हम सेकंड से लेते हैं द बॉय इज। द बॉय के बाद में फिर हमें हु लगाना है, यानी इसमें हु का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमें द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, तो इसके बाद लिख देंगे इज माई नेफ्यू, कि वह लड़का जो नीली शर्ट पहने हुए है वह मेरा नेफ्यू है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप इसे यहाँ से भी कर सकते थे द बॉय हु इज माई नेफ्यू इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो जिन बच्चों ने ऐसा किया है तो उनका भी सही है। तो इसको देखकर ये ना समझें कि हमने गलत कर दिया है। अक्सर बच्चे शुरुआत से ही करते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा कि द बॉय हु इज माई नेफ्यू इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो जिस तरह से भी करेंगे आपका दोनों तरफ से सही होगा। अब है सेवेंथ क्वेश्चन अनलेस यू रन फास्ट। तो यहाँ इफ़ का प्रयोग करना है अनलेस के स्थान पर, तो ये सेवेंथ है। तो अनलेस के जगह पे हम इफ़ लिख देंगे। और हमने बताया था इसे दो प्रकार से बना सकते थे। एक तो हम इफ़ यू और यू के बाद ज्यों की त्यों लिखेंगे अफर्मेटिव फॉर्म में ही, तो यू रन फास्ट।
तो जब इस प्रकार से बनाएंगे तो आगे के वाक्य में हम नोट लगाएंगे फिर। तो यहाँ लग जाएगा यू विल नॉट मिस द ट्रेन। और इसे दूसरे प्रकार से हम बना सकते थे इफ़ यू। अब यहाँ पर अनलेस, पहले ही अनलेस के साथ में ये नेगेटिव सेंस में था, तो इसे हम नेगेटिव बना देंगे। तो इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट। और आगे का वाक्य में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसे ज्यों की त्यों ही रहने देंगे। यानी कि यू विल कॉमा लगा करके लिखना है आगे, हम यहाँ आपको लिख रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। तो यू विल मिस द ट्रेन। तो इस प्रकार से सेक्शन सी ग्रामर से आपका क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 दोनों के ये आंसर हो गए। अब आप इनको अच्छी तरह से मिलान करें और कितने आपने सही किए हैं और कितने आपसे गलत हुए हैं। अब देखेंगे सेक्शन डी में। तो यहाँ हम आपको आंसर बताएंगे सीधे। तो सेक्शन डी में ये क्वेश्चन 9 है और क्वेश्चन 9 का पहला दिया हुआ, और क्वेश्चन 9 का ये पहला दिया हुआ है। तो पहले में आपका आंसर होगा लव, यानी कि सेकंड नंबर का बी विकल्प। तो इसमें ये हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरा है, इसमें दिया हुआ है तो व्हाट वाज द नेम ऑफ एनेस डायरी। तो इसका नाम क्या था, विकल्प इसमें सी सही होगा, किटी। इसी प्रकार से तीसरा है, इसमें कूर्ग इज फेमस फॉर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध, तो यहाँ लिख देंगे कॉफ़ी। तो इसमें बी आपका विकल्प सही है। बहुत से बच्चे इसे टी करके आए हैं, तो ये गलत हो गया। तो ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध था। अब है व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर। तो इसने क्या नाम दिया था, तो इसका नाम है मिजबिल, यानी कि डी विकल्प। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है 10। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन 10 में, तो यहाँ भी एक्सटेट केयरफुली, यानी कि आपकी जो पैसेज है जो कि बुक से ही ली गई है, तो उस पैसेज में हमको ये विकल्प दिए हुए हैं आंसर के साथ में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी पहला विकल्प इसका सही होगा ए, क्लियर। क्लियर वेदर होना चाहिए था, यानी मौसम कैसा हो, क्लियर, तब वो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए पायलट तैयार था। और दूसरे क्वेश्चन का आपका इसमें विकल्प दिए हुए हैं 4, उनमें से आपका सही विकल्प होगा इंग्लैंड, क्योंकि वह इंग्लैंड के लिए जाना चाहता था फ्रांस से। तो आपका डी इसमें सही होगा। और तीसरे क्वेश्चन में द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन। तो ये ब्लैक एरोप्लेन लेसन से लिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे ये। तो बहुत से बच्चे इसे हिज फर्स्ट फ्लाइट से करके आए हैं, तो ये गलत हुआ है। और ये बी ऑप्शन आपका ये सही है, ब्लैक एरोप्लेन। 10वें क्वेश्चन का हम बी देखेंगे। इसमें रीड द एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें फॉग की तुलना की गई है, यानी फॉग का मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन किसके साथ में, बिल्ली के साथ में किया गया है, कैट। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इन अबव गिवन लाइंस, तो इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ सीधे लिखेंगे किसका पर्सोनिफिकेशन किया है, फॉग का। तो यहाँ सी विकल्प आपका ये सही होगा। अब दूसरा इसमें है आफ्टर सिटिंग फॉग, तो इसमें मूव्स ऑन, ये बी विकल्प आपका सही होगा। तीसरा दिया हुआ है, तो इसमें आपका द पॉइंट ऑफ द अबव पोएम इज, तो ये कार्ल सैंडबर्ग ने इस पोएम को लिखा है। तो ये विकल्प डी आपका सही होगा। तो आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में। तो इनको आप आसानी से अपनी टेक्स्ट बुक में या गाइड में मिलान कर सकते हैं। जो आपके ग्रामेटिकल और विकल्प वाले थे वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब आप लोगों को यदि कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसके कितने नंबर आ सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।